गेल को लेकर के जो लगातार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास इंटरव्यूज बहुत जल्द स्टार्ट हो सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन हमारे पास बहुत जल्द आपका स्टार्ट हो सकता है, तो फाइनली गेल ने अपना शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर कर दिया है गेट 25 के स्कोर को लेकर के, जिसमें से केमिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास शॉर्टलिस्ट सभी डिक्लेयर किया गया है। बाकी ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल का शॉर्टलिस्ट पहले ही हो चुका है। तो फाइनली आप लोगों के पास मेल आ चुका होगा, आप लोग जाकर के अपना मेल चेक कर सकते हैं। तो वेलकम बेटा आप सभी का आपकी सेशन गेटिनिटी पर, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं गेल ने फाइनली जो शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर किया है। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा ये रहता है कि सर लगभग कितने लोगों के पास कॉल गई होगी। इसका आंसर आपको मैं दूंगा। एंड सर कितनी वैकेंसीज होगी, बिकॉज गेल अपनी वैकेंसीज ओपन नहीं करता है, तो गेल में लगभग सर कितनी वैकेंसीज होगी ये भी अभी तक आपको नहीं पता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरे पास इंटरव्यू को कॉल आया है तो क्या सर वहां पर इंटरव्यू के साथ जीडी भी होता है, इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि सर इंटरव्यू और जीडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर चलिए निकालते हैं अपने इस सेशन के अंदर में। सो वेलकम बेटा आप सभी का। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हमारे पास में आ रहा था कि सर गेल अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज हमारे पास फरवरी के अंदर में रिक्रूटमेंट आपको ओपन हुआ था और अभी तक हमारे पास शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई थी। इस बार बहुत रिक्रूटमेंट लेट हो गया। लास्ट 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकला था वहां पर जून में सारे इंटरव्यूज हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे गेल के इंटरव्यूज नहीं हुए। ठीक है, तो अभी आपके पास फाइनली केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में शॉर्टलिस्टिंग की जा चुकी है। आप लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो आप जाकर के अपना मेल चेक कर सकते हैं। और फाइनली आपको अगर कॉल आया है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मैं सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा हैं वो दिखा देता हूं कि लगभग आपको कितने लोगों से फाइट करनी है। ठीक है, और आपको किन टॉपिक्स पर एक्चुअली फोकस करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं हमारे पास में। तो रिसेंटली हमारे पास में अगर मैं दिखाता हूं 28 जुलाई मतलब कल के दिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का शॉर्टलिस्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए E2 ग्रेड के लिए हमारे पास में। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास E2 ग्रेड के लिए जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग है वो 23 जुलाई को हो चुका है। एंड इसके अलावा हमारे पास में आपका E2 ग्रेड के लिए C&P के लिए, ठीक है ना, ये नहीं हमारा एडवर्टाइजमेंट है ET, और ये फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए E2 ग्रेड के लिए जो हमारा शॉर्ट लिस्टिंग है वो 14 जुलाई को ही हो चुका है। ठीक है, तो ये आप लिस्ट अगर बाई चांस आपने अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ये बाकी ब्रांचेस को बता रहा हूँ मैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग का लिस्ट अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर लगभग कितने लोगों के पास में कॉल गई होगी। तो मैं आपको कुछ पुराना फैक्ट्स एंड डेटा दिखाता हूँ, वहां से आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि एक्चुअली कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आपका गेल का शॉर्टलिस्टिंग हुआ होगा। गेस करिए। ठीक है, मैं डेटा आपको दिखाता हूं, गेस करिए। लास्ट रिक्रूटमेंट हमारे पास निकल करके आया था वो रिक्रूटमेंट था गेट 2023 में। ठीक है, जिसका रिक्रूटमेंट नंबर हमारे पास में ये था। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जो पोस्ट हमारे पास E2 ग्रेड की केमिकल की आई थी, वहां पर टोटल हमारे पास में 137 लोगों के पास में कॉल किया गया था। कितने लोग के पास कॉल किया गया था? 137 लोगों के पास में हमारे पास में कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट राउंड के लिए। ये टोटल हमारे पास यहाँ पर नाम भी हमारे पास अवेलेबल है और सबका इंटरव्यू जून में हुआ था। ये रिक्रूटमेंट इस बार लेट है। तो लास्ट 2023 में रिक्रूटमेंट जून में हमारे इंटरव्यूज आपके हो गए थे। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास में आपका अभी आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये लिस्ट केमिकल इंजीनियरिंग की अवेलेबल तो नहीं कि लगभग कितने लोगों का होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इतने लोगों के इंटरव्यूज होने के बाद, 137 लोगों के इंटरव्यूज होने के बाद फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो केवल और केवल 20 लोगों का हुआ था। 20 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हमारा E2 ग्रेड के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ था। उसका लिस्ट भी आपको मैं दिखा सकता हूं अगर आप देखना चाहते हैं। फाइनल रिजल्ट के अंदर मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, मिल जाना चाहिए, मैंने देखा हुआ था CBT। तो आप लोग अब अपने आप को मेंटली यहां से ये रेडी कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास में कितने लोगों का फाइनल हमारे पास में सिलेक्शन आपका होने वाला है। ये रहा फाइनल रिजल्ट, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कितने लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ था हमारे पास में। 137 लोगों के कॉल आने के बाद में जो फाइनल सिलेक्शन हमारे पास हुआ था वो 19 लोगों का हुआ था, 20 भी नहीं हुए थे, मैंने एक आपको ज्यादा बता दिया। 19 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हमारे पास में हुआ था गेट 23 के थ्रू, 137 लोगों को कॉल आने के बाद। ये मान के चलिए कि आपकी वैकेंसीज 20 के अराउंड ही होंगी और आप लोग मैक्सिमम जो लोगों के पास कॉल गई होगी वो इसी के अराउंड आपके पास हो सकती है। 135 से 140 लोगों के पास इस बार भी कॉल गई होगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ अभी आपको पता नहीं चलेगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के लिए अभी हमको RTI वगैरह फाइल करना पड़ेगा, तब कैटेगरी वाइज कट ऑफ पता चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कट ऑफ है, अगर आपको पता है, मेल में कुछ भी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपको एक हिंट मिल रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग में फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा लगभग 20 लोगों का। एंड कॉलिंग कितने लोग के पास गई होगी? लगभग हमारे पास में जो कॉलिंग गई होगी वो कितने लोगों के पास? वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली आपका 135 से 140 लोगों के आसपास हो सकता है, 120 के पास गई हो, डिपेंड करता है हमारे पास
जैसे गेट 2023 का जो पेपर था हमारे पास थोड़ा सा ईजी था, है ना, 90 वैकेंसीज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन गेट 23 में हमारे पास जो गेट का कट ऑफ था वो थोड़ा सा हाई था, ठीक है। 24 और 25 में कट ऑफ हमारे पास लो था, 22 में कट ऑफ लो था, लेकिन 25 में हमारे पास कट ऑफ लो है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी आपके पास ज़्यादा रैंक तक, ठीक है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी में हो सकता है कि हमारे पास में आपका 55 53 मार्क्स तक आपके पास अगर हैं तो आपके पास गेल का कॉल आया होगा। ओबीसी कैटेगरी में आपके पास 50 मार्क्स तक अगर हैं तो कॉल आपके पास में आया होगा, हो सकता है 48 47 पे आया हो, और एससी कैटेगरी में 40 के अराउंड, और आपका एसटी कैटेगरी में 30 या फिर 32 के अराउंड अगर आपके कॉल पास मार्क हैं तो मे भी कॉल आया होगा, ठीक है। एग्जैक्टली बाद में पता चल पाएगा। तो यहाँ से अब बारी आती है कि सर हमारे पास में अगर मेरे पास कॉल आ चुका है, ठीक है, अब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए कितने लोगों से आपका कंपटीशन है। अगर फाइनली आपके पास कॉल आ चुका है तो सर जीडी और इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, क्या सर जीडी होता है? तो मैं चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि हाँ बच्चा, हमारा गेल के अंदर में जीडीज होते हैं, ठीक है। आपको जीडी फेस करना पड़ेगा और जीडी के बाद फाइनली आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। जीडी के लिए आपको टॉपिक्स अगर चाहिए तो जीडी के टॉपिक्स के लिए आप हमारे फ्री कोर्स सेक्शन में ई बुक सेक्शन में जा सकते हैं, और ई बुक सेक्शन के अंदर में आपको लेटेस्ट जितने भी जीडी के टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट जीडी जीटी टॉपिक्स आपके पीएसयूज के ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड करके रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं, जितने भी लेटेस्ट जीडी के टॉपिक्स आपके हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या ओपनिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये भी क्लू मैंने आपको दे दिया कि एक्चुअली आप क्या क्या यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका जीडी जो है ना वो अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, इस चीज़ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पीडीएफ को जाकर के आप देख सकते हैं। ये हमारे ऐप में ई बुक सेक्शन के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर सारे जीडी के टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली नहीं तो इनके अकॉर्डिंगली अपने और टॉपिक जो है ना थोड़े से आप रेडी कर सकते हैं, या फिर इनसे मिलता जुलता, या फिर जो आप की पॉइंट्स यहाँ पर बोलेंगे उनसे मिलता जुलता आपको जीडी के अंदर टॉपिक मिल सकता है। तो इन टॉपिक्स को आप रेडी कर सकते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, या फिर हम बात करें अगर हमारे पास में कोई भी फर्टिलाइजर सेक्टर, ये सभी से रिलेटेड टॉपिक हैं, आप इनमें कहीं भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। 21 टॉपिक मैंने आपको दे रखे हैं, इन टॉपिक्स पर आप आराम से अपने खुद को रेडी कर सकते हैं जीडी के टॉपिक्स के लिए, ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू के अंदर बेटा आपको कुछ भी अलग और नया नहीं करना है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फोकस करना है किस पर, दैट इज पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर में। तो पेट्रोलियम सेक्टर का मतलब पेट्रोलियम का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स पेट्रोलियम का पता होना चाहिए, लाइक प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सा फ्यूल कौन कौन सा होता है, किस ग्रेड का होता है, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। पेट्रोकेमिकल का आपको अंदाजा होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एथिलीन क्रैकर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स के अंदर तो हमारे पास वही बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ह्यूमिडिफिकेशन, इन सभी का एप्लीकेशन, हीट एक्सचेंजर्स, पंप्स, इन सब का आपको एप्लीकेशन और इनके प्रिंसिपल्स अच्छे से पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, एंड कॉस्टिंग को लेकर के इक्विपमेंट प्रोसेस आपके पास में, ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे पास में आपका इक्विपमेंट डिजाइन जो आपका रहता है पीडी, ठीक है ना, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, उसके भी आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका इंटरव्यू बाकी जैसे आपके पेट्रोलियम सेक्टर के पीएसयूज होते हैं लाइक आईओसीएल, एसपीसीएल, उनके ही इंटरव्यूज की तरह इसका भी इंटरव्यूज होता है, ठीक है। कोर और आपका पेट्रोलियम सेक्टर पर, पेट्रोकेमिकल सेक्शन पर इनका फोकस रहता है बिकॉज इनका मेन हमारे पास ओरिजिन वही है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर, इन सब्जेक्ट्स पर आप खास करके फोकस कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स आपके ये क्लियर होने चाहिए, एंड खास करके हमारे पास में आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग और इंजीनियरिंग का अच्छे से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप जा करके बाकी आप एक बार गेल का साइट विजिट कर सकते हैं, गेल में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कोई लेटेस्ट टेक्निक आई है, करंट उसका हमारे पास में रेवेन्यू क्या था फाइनेंशियल ईयर का, ये सारी चीज़ें भी आप अपडेट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के अंदर में जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना आप जीडी और अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया है, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा राउंड अभी बाकी है और वो है आपका जीडी और पीआई का, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पर विश्वास करिए, अपने आप को रेडी करिए, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से रेडी करिए, बाकी जहाँ भी आपको नीड होती है वो आप हमसे या सैलेंसर से डिस्कस कर सकते हैं। गेटिनिटी हमेशा आपके साथ में है, और जो भी हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी गेल में जॉब कर रहे हैं तो कभी भी आपको अगर आप प्लेस होते हैं, फाइनल सिलेक्शन अगर होता है तो कभी अगर आपको नीड होती है, जो भी आपके प्लान आपको मिलता है
तो वहाँ पर आपके सीनियर्स ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल होंगे आपकी हेल्प के लिए, तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो होपफुली सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका मिल गया होगा। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स है या फिर कमेंट्स है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कट ऑफ पता है, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको कट ऑफ पता है, तो आप मुझे SLN सर को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको आपके इस नेक्स्ट राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखती है। ठीक है, थैंक यू।